YouTube के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, समाज में शिक्षकों की भूमिका क्या है, आज मैं इसके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। कोई भी परिवार हो, समाज हो, शिक्षकों की अहम भूमिका रहती है। किसी देश और राष्ट्र का अगर विकास करना है तो शिक्षा का विकास करना होगा, क्योंकि शिक्षा ही किसी राष्ट्र और देश को महान बनाता है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका अहम रहती है। अगर किसी परिवार और समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले परिवार की अहमियत को जानना होगा। परिवार का विकास में अहम भूमिका निभानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह किसी इमारत की मजबूती के लिए उसकी नींवों का मजबूत होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी देश और राष्ट्र को शक्तिशाली बनने के लिए वहाँ की शिक्षा पद्धति का ठोस होना आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब हम प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि विदेशों में प्राइमरी शिक्षक को विशेष दर्जा दी जाती है। भारत जैसे देश में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी भी भारतवर्ष का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। आज हम लाखों रुपया शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। खासकर देखा जाए तो सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय की स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है, जबकि 80% विद्यार्थी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो रही है। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय का विकास किया जाए। आज प्राइवेट विद्यालय और महाविद्यालय में कुछ ही विद्यार्थी पढ़ पाते हैं, क्योंकि फीस इतना अधिक है कि प्रत्येक विद्यार्थी उस विद्यालय महाविद्यालय में नहीं पढ़ पाता है, जिसके कारण आज भी भारतवर्ष में साक्षर दर काफ़ी कम है। और जब तक हम शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक संपूर्ण देश का विकास नहीं हो सकता है। बेरोज़गारी धीरे धीरे बढ़ रही है। हमें सोचना होगा किस तरह से बेरोज़गारी को दूर किया जाए। उसके लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग का विकास करना होगा, उद्योग धंधों का विकास करना होगा। लेकिन जिस दर से कुटीर उद्योग और भी बड़े बड़े उद्योग का विकास होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भारतवर्ष में अभी भी गरीबी है। एक और देखा जाए तो सरकार काफ़ी हद तक इस पर अभी तक काबू नहीं आ पाया है। इलेक्शन के नाम पर लाखों अरबों रुपया खर्च किया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इलेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसा नियम बनाया जाए
कि उस पर बोझ कम पड़े और शिक्षा और उद्योग धंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तभी भारत जैसे देश का विकास हो सकता है। और इसलिए कहा जा सकता है कि जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, संपूर्ण देश का विकास नहीं हो सकता है। और यह सच ही कहा गया है कि शिक्षा के विकास में, समाज के विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।